जतोई के शहरियों को सस्ती और मयारी अशिया खुर्दनोश की फरहमी के लिए जतोई में रमजान बाजार लगा दिया गया। रमजान बाजार का डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा ने दौरा किया, अशिया खुर्दनोश की फरहमी और रमजान बाजार की बेहतरी के लिए हिदायत दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम शहरों में रमजान बाजार लगाए गए हैं। जिला मुजफ्फरगढ़ में 8 रमजान बाजार लगाए गए जहाँ शहरियों को सस्ते दामों चीनी, आटा, घी, दालें और दीगर अशिया खुर्दनोश फराहम की जा रही हैं, जिनमें चंद अशिया पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है ताकि शहरियों को सस्ते और मयारी अशिया खुर्दनोश मुहैया हो। रमजान बाजार की विजिट के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर जतोई शुएब मक्सी, SHO जतोई इमाम बख्श भी मौजूद थे। मंडी बहावलपुर जिले अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद के जेर सदारत मुनकिद हुआ, जिसमें रमजान मुबारक के दौरान जिले में अमन आमा और हम आहंगी की खुशगवार फिजा बरकरार रखने और सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद मुस्तहकम करने के जमन में मशावरती बुनियाद पर हिकमत अमली मुरतब की जाए। अलमाए कराम व काबरीन ने कहा कि जिला इंतजामिया व पुलिस को हस्बे रिवायत मुकम्मल मुआवनत की फराहमी यकीनी बनाई जाए और जिले के अमन को मुकद्दम रखने का अहम तरीन पैगाम पूरी सरायत पजीर के साथ माशरे में आम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद लॉ एंड आर्डर कंट्रोल और सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में कमेटी के मुअज़्ज़िज़ अरकान के तजावीज़ का खैर मुकद्दम रखते हुए कहा कि जिले में मौजूद अमन आमा की खुशगवार फिजा को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए इन तजावीज़ आरा से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। दही मरकज सेहत रंगपुर में तैनात डॉक्टर रोमला गायब, मरीज परेशान। जेर नजर तस्वीर में मरीज हाथों में पर्ची लिए डॉक्टर के कमरे में बैठे हैं मगर डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। DC मुजफ्फरगढ़ CO हेल्थ मुजफ्फरगढ़ का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब अली अतील के सादकाबाद आमद मकामी खाल फैक्ट्री के तामुन से मुनकिद कपास मुनाफा बख्श फसल के हवाले से सेमिनार में शिरकत की, जिसमें किसानों को ज़राई माहिरीन ने कपास के बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए आगाही दी। सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि और सबसे बढ़ के किसान हजरात, मीडिया पर्सनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनी तौर पे ना तवक्को रखते हैं ना ज़ाहिर हम ऑफिसर से के जो सेक्रेटरी लेवल के या लोग हम एक्सपर्ट नहीं समझा जाता, अमूमन एक्सपर्ट होते भी नहीं, हमारा भी कोई क्लेम नहीं है। आपने माहिरीन की बातें सुनी बड़ी तवज्जो के साथ। इसका फ़ायदा तभी है जब आप इन्हें अमल दरामद करें। FFC हमारे जहाँ पे हम बात करते हैं इकोनॉमी, हमारे मुल्क की जो बैकबोन है इकोनॉमी की वो एग्रीकल्चर है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, खासतौर पे FFC और बाकी इदारे जो प्राइवेट सेक्टर है जो हमारी फसलों को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वो हमारी ज़राअत की बैकबोन है। तो मैं ज़्यादा माहिरीन की बातों में तो ज़्यादा मुदाखलत नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि मेरा अपना ताल्लुक काश्तकार घराने से है, बचपन में मुझे खुद इत्तेफाक से काश्त करने का और देखने का मौका मिला। कुछ बातें वक्त के साथ सीखी भी सही, तो मैं चाहूँगा कुछ बातें मैं भी आप लोगों से करूँ। खाद फैक्ट्री के हेड ऑफ एग्रीकल्चर अब्दुल हमीद लोधी का कहना था कि बेसिकली इस सेमिनार का मकसद ये था कि हम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की ड्राइव है कि कपास का एरिया भी बढ़ाना है और कपास की प्रोडक्शन को भी हमने बढ़ाना है। और कपास एक अहम फसल है जिससे बहुत सी इंडस्ट्री जो है डिपेंड करती हैं, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। और उस सिलसिले में हमने ये सेमिनार किया जिसमें हमने अपने फार्मर्स को फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के प्लेटफॉर्म से फ्री सॉइल एनालिसिस की फैसिलिटी तमाम फार्मर्स को दे रहे हैं कि वो अपनी ज़मीन का तज्जिया कराने के बाद उस रिपोर्ट की बेसिस पे खादों का इस्तेमाल करें और खादों का हिस्सा तकरीबन जो है वो 50% पैदावार में होता है। सेहत कैसी है? इसकी 100% ज़मीनों में नाइट्रोजन की कमी है, 92% 92% ज़मीनों में फास्फोरस की कमी है और 55% ज़मीनों में पोटाश की कमी है। इसके साथ साथ 85% ज़मीनों में जिंक की कमी है और 60% ज़मीनों में बोरान की कमी है। ये जो कमी का चार्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये 6 लाख मिट्टी के नमूने पूरे पाकिस्तान से हमने मिट्टी का तजिया किया, उसमें आपके सादकाबाद के जो मिट्टी के नमूने वो भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, यूरिया जिसको कहते हैं 100% ज़मीनों में कमी है, DAP फास्फोरस जिसको वो 92%, और तीसरे नंबर पे कोई बता सकता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद सबसे ज्यादा कमी कौन से खुराकी जोश की है? जिंक की 85%, फिर आता है बोरान 60%, फिर पोटाश 55%।
मेयर से खबर शामिल करते हैं। कौमी अवामी तरीके रहनुमा शमन आगरू के इंडस प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मेयर सिटी में सफाई नहीं कराई जाती और अस्पताल में डॉक्टर नहीं ड्यूटी करते और रेवेन्यू में रिश्वत का बाजार गर्म हो चुका है, लेकिन यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे कोई एक्शन नहीं लेते। और कौमी अवामी तरीके रहनुमा शमन आगरू ने कहा, मरकजी ईदगाह में भी कचरा भरा पड़ा है। हम TMO के पास जाते हैं तो वो कहता है मेरे पास मत आओ, हमारे पास बजट नहीं है। और हम MS मेजर जुल्फकार अली पर मच्छर मार स्प्रे नहीं कराते। मच्छर की वजह से मलेरिया और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया मुंतखब नुमाइंदे से कि खुली कचहरी कराई जाए जिससे शहरियों के मसाइल सुने जाए और फौरी अमल में लाए जाएं। सादकाबाद के शहर में चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। छुड़ावे चोरों ने एक रात में 7 दुकानें लूट ली। पुलिस बेखबर, चोरी की वारदातों से दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। सादकाबाद के मशहूर बाजार शॉपिंग सेंटर में क्लॉथ शॉप, करियाना स्टोर, जूस और सौंफ की दुकानों की छतें फाड़कर लाखों रुपए लूट लिए। मेहनत की कमाई लूटने पर ताजिर बरादरी तशवीश में मुब्तला। एक रात में 7 दुकानें लूट गईं। दुकानदारों में खौफ फैल गया। चोरों ने नकदी, जूते, कपड़े लूट कर ईद की शॉपिंग की है, हमारी तबाही कर गए हैं। ताजिर बरादरी जानो माल के अदम तहफ्फुज का शिकार है। पुलिस चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम हो चुकी है। पुलिस ने पूरे शहर को तहफ्फुज देने का कहा था, मगर चोरों की वारदातों में इजाफा हुआ है। अगर चोर ना पकड़े गए तो हम एहतजाजन शॉपिंग सेंटर बंद कर देंगे। जश्न 12 के दूसरे रंगारंग तकारीब का भरपूर अंदाज में आगाज। ईदगाह स्पोर्ट्स ग्राउंड मैराथन रेस में हजारों अफराद की शिरकत। हर उम्र के अफराद ने जिसने 12 मैराथन रेस में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। बास्केटबॉल ग्राउंड से स्टेट बैंक व्हील चेयर रेस का भी इनाकाद किया गया। स्पेशल बच्चों की रेस में सिक्योरिटी समेत भरपूर इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने खातन में इनामात तकसीम किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर इखलाक अहमद और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान भी शरीक हुए। सांगड़ के आबादगारों को कम ज़राई पानी से जायद अराजी को काश्त करने के हवाले से सिंध एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत आबादगारों के लिए आगाही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें ज़राई माहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध में ज़राई पानी की कमी को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड बैंक के ताउन से वाटर कोर्सेज को पुख्ता करने की स्कीम शुरू की गई है। पहले मरहले में 30% आबादगार बाकी सिंध गवर्नमेंट फराहम कर रही है। इस मौका पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर शबील मेमन ने अपने खिताब में कहा कि ये प्रोजेक्ट जो 5 साल कबल शुरू किया गया था अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। सिंध में ज़राई पानी की कमी को पूरा करके ज्यादा से ज्यादा ज़राई पैदावार हासिल की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के बाइस अब तक हजारों आबादगारों ने फायदा उठाया है। मेरी ख्वाहिश है कि ये प्रोजेक्ट खत्म होने से कबल पूरे सिंध के आबादगार फायदा हासिल करें। इस प्रोजेक्ट के बाइस इलाके से 3 तौर का खात्मा हुआ है। रमजान की आमद के साथ ही इशाए खुर्रो नोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है। हुकूमत हर साल यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज देती है, लेकिन इस साल सियासी सूरत हाल के पेश नज़र रमजान पैकेज भी न दिया जा सका। यूटिलिटी स्टोर की हालतें ज़ार भी दुरुस्त दिखाई नहीं देती। मुतादिद फूड आइटम जिनमें आटा, घी, तेल और मसालेदार शामिल हैं, इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं। इस सिलसिले में लोगों ने NU से बात करते हुए कहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को और शहरियों को रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि एक तो अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, और जो दस्तयाब हैं उनकी कीमतों की अभी तक सब्सिडी का ऐलान नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर के जो मालकान हैं, इंतज़ामिया, उनका कहना है कि अभी तक हमारे पास जो है वो रमज़ान मुबारक की सब्सिडी जो है वो नहीं पहुँची, और घी, कुकिंग ऑयल, आटा, ये मेन चीजें हैं जो अभी तक यूटिलिटी स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं है। टंडोलियार में CIA पुलिस की मखफी इत्तला पर नसीर कनाल के करीब कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की इंडियन सफीना गुटका और आदाब गुटका बरामद। एक मुलजिम कार ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। एक सेक्शन थाने पर गिरफ्तार मुलजिम उम्मीद अली रईसानी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम उम्मीद अली रईसानी बलूचिस्तान से इंडियन गुटका लेकर मीरपुर खास जा रहा था। टंडोलियार में वाना में दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से फौजी जवान अली गुलाम पताफी शहीद का जिस्ते खाकी घर पहुंच गया। शहीद अली गुलाम पताफी गोट मूसा खान पताफी टंडोलियार का रिहायशी था। शहीद की नमाज नाजाबाई गांव में अदा कर दी गई। शहीद फौजी को पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। शहीद फौजी की पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ और फौज के आला अफसरान की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। दूसरी जानिब टंडोलियार में कराची से मीरपुर खास जाने वाली शालतीफ ट्रेन से कटकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। मरहूम की शिनाख्त नहीं हो सकी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर मोहम्मद अफजल की हिदायत पर रमजान मुबारक के मौका पर जिला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक कई मकामात राजनपुर, कोटमिठन, फाजिलपुर, रुझान, जामपुर और दाजल के रमजान बाजारों में सिक्योरिटी का ओवरऑल इंचार्ज मुतलका SDPO और SHO होगा। खवातीन की चेकिंग के लिए लेडी कांस्टेबल भी तैनात की गई हैं। रमजान मुबारक के दौरान जिला भर में कुल 221 मकामात पर नमाज और तरावी का एहतमाम किया जाएगा, जहाँ पुलिस के 350 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इस मौके पर DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल का कहना था कि राजनपुर पुलिस तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए
अमन अमान की फिजा बरकरार रखने और क़याम अमन को यकीनी बनाएगी। रमजानुल मुबारक के एक जामिया सिक्योरिटी प्लान दिया जा चुका है जिस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर वाला या गुलिस्तान रोड न्यू मदीना कॉलोनी से मुबीना तौर पर अगवा होने वाला बच्चा पुलिस ने बाजियाब कर लिया। पुलिस ने मगवी बच्चे को टोंड सोमरू रोड पर वाक़या एक बंद घर से बाजियाब कराया। पुलिस ने अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। 15 साल अंस अब्बासी मगरिब की नमाज पढ़ने निकला था कि नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बाजियाब होने वाले अंस अब्बासी के अहले खाना मिठाई और हार लेकर SSP ऑफिस पहुंच गए। इसके बाद SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पैसों की लालच में आकर दोस्त ने दोस्त के बेटे को अगवा कर लिया। पुलिस ने अगवाकार को जदीद ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तार किया। मुलजमान के अहले खाना को धमकी देकर 10 लाख रुपए तलब किए। पुलिस ने मुबीना अगवाकार एक खातून समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अगवाकारों के मजीद 2 साथी अभी भी फरार हैं जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेक्रेटरी इजरात जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने जिला राजनपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रमजान बाजार और गंदम खरीदारी मरकज का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस दफा अल्लाह के फजलो करम से गंदम की पैदावार बहुत बेहतर हुई है। हुकूमत पंजाब अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसानों से गंदम का एक दाना खरीद करेगी, जबकि बारदाना की तकसीम भी शुरू हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने इंतजामात का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब रमजान बाजार में लोगों को रिलीफ फ्राहम कर रही है। उन्होंने मौजा रहमताबाद में गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहूर हुसैन भुट्टा ने रमजान बाजार और गंदम खरीदारी मरकज बारे ब्रीफिंग दी। जिला भर में 6 रमजान बाजार और 9 मरकज खरीद गंदम बनाए गए हैं। जिला राजनपुर में बारदाना की तकसीम शुरू हो गई है जिसमें गंदम खरीदारी के मराकज के 9 मराकज बना दिए गए हैं, जबकि जिला में मजमूई टारगेट 18 लाख बोरी 1,80,000 टन है, जिसमें सरकारी रेट 2200 तय कर दिया गया है। इस मौके पर डायरेक्टर ज़राअत डेरा गाजी खान मेहर आबिद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राजनपुर मोहम्मद आसिफ, असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर आसिफ इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत राजनपुर और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद। मुल्तान डिवीजन भर में रमजान बाजार फंक्शनल कर दिए गए। डॉक्टर इरशाद अहमद का शमशाबाद कादरपुरा में रमजान बाजार का दौरा। डॉक्टर इरशाद अहमद का आवाम की सहूलियत के लिए बेहतरीन इंतजाम करने का हुक्म। डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि रमजान बाजार में 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए में दस्तियाब होगा। घी मार्केट से 10 रुपए फी किलो कम, अंडे 6 रुपए फी दर्जन कम दस्तियाब होंगे। कमिश्नर का कहना है कि चिकन 12 रुपए फी किलो कम, चीनी 80 रुपए किलो दस्तियाब है। रमजान बाजार में लंबी कतारों से बचने के लिए डिप्टी कमिश्नर हस्बे जरूरत काउंटर की तादाद बढ़ाई जाए। आटा, चीनी, घी की सप्लाई डिमांड काउंटर के खसूसी मॉनिटर के लिए की जाए। रमजान बाजार में फेयर प्राइस शॉप्स में 13 आइटम्स पर खसूसी सब्सिडी दी जाएगी। डॉक्टर इरशाद अहमद का नीलामी के अमल का जायजा लेने के लिए मंडी का दौरा। ओपन मार्केट में एशिया खुर्दोनोश की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। माह सियाम में जखीरा अंदोज घराना फरोश माफिया की मनमानी नहीं करने देंगे। सखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान होने वाले सिंध दुश्मन मुआहदे के खिलाफ सखर की वकला बरादरी कसीर तादाद ने डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल के हाथे में वकला रहनुमा सरदार कुर्बान कलोड़, शफकत रहीम, फकीर अब्दुल रहीम, सादिक अंसारी और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया और सिंध दुश्मन फैसला मंसूबे के खिलाफ नाराबाजी भी की। इस मौके पर मज़कूरा वकला रहनुमा का कहना था कि सिंध के हकूक के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। PP और MQM के दरमियान होने वाला मुआहिदा सियासी नहीं है बल्कि सिंध को टुकड़ों में तकसीम करने की साजिश है, जो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक इख्तियार किया जाता है। सिंध अमन की धरती है और इसके असर सपूत सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर बड़ा हकाम से नोटिस लेकर फिलफोर्स सिंध दुश्मन फैसले और मंसूबे वापस लेकर सिंध की आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी दूर करने का मुतालबा किया है। डेरा गाजी खान से हमारे रिपोर्टर जावेद जदोई की रिपोर्ट के मुताबिक बरसगीर पाक और हिंद के रूहानी पेशवा सैयद अहमद सुल्तान अल मारूफ पीर लाला वाली सरकार की उर्सो मेला की 15 रोजा तकरीबात आमपजीर हुई। दरगाह हजरत सखी सरवर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है। उर्सो मेला की तकरीबात 15 मार्च से शुरू हुई थी, 30 मार्च तक रहनी थी। आज आखिरी दिन था। आज उर्सो मेला की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से अकीदतमंदों को रोका जाने लगा है। इंतजामिया का कहना था कि उर्स की तकरीबात खत्म हो गई हैं और दरगाह हजरत सखी सरवर को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। सखर के मारूफ कानूनदान मरहूम रशीद भट्टी के साहिबजादे बैरिस्टर सचल भट्टी ने कहा कि PTI के खिलाफ हुकूमत गिराने के लिए कौमी वफादात के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि MQM कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास हवाले कर देना न सिर्फ सिंध के मफादात के खिलाफ है बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मेहनत को सिफर करने के मुतरादिफ है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सखर में हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भावलनगर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने भावलनगर जिला में कायम किए गए रमजान बाजारों का अचानक दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल
अब्दुल-जब्बार गुज्जर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुतालिका महकमों के अफसरान हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिला बहावल नगर में 9 रमजान बाजार कायम किए गए हैं। उन्होंने हिदायत की कि जिला की तहसीलों में कायम किए जाने वाले रमजान बाजारों की निगरानी मुतालिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि रमजान बाजारों में अशियाए खुर्दनोश के स्टॉल्स, आटा, चीनी, घी, बीफ, मटन, चिकन के स्टॉल्स के साथ साथ एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप कायम की जाएं। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप में आलू, टमाटर, प्याज, कद्दू, भिंडी, लहसुन, लीमू, सेब, खजूर, दाल, चना, बेसन सब्सिडी नर्क पर फरोख्त की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आटा का 10 किलो का थैला 450 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि अशियाए खुर्दनोश आला क्वालिटी के साथ वाफर मिकदार में दस्तयाब की जाएं। उन्होंने कहा कि रमजान बाजार में अशियाए जरूरिया के नर्ख नुमाया जगह अवेजा किए जाएं और सफाई सुथराई के काम बेहतर अंदाज में किए जाएं। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने सीपीओ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मुल्तान पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग की। एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान एहसान बिन इकबाल, एसपी सिटी डिवीजन अहमद नवाज शाह और एसपी गुलबर्ग डिवीजन हसन जहांगीर इनके हमरा थे। मुख्तलिफ थानों के एसएचओ और दीगर अफसरान भी मीटिंग में शरीक हुए। सीपीओ मुल्तान क्राइम के मौजूदा सूरत-ए-हाल और पुलिस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया और क्राइम कंट्रोल करने के लिए हिदायत दी। इन्होंने कहा कि शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएं। अमन और अमान कायम करने के लिए जराइम पेश अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। इन्होंने हिदायत की कि मंशियात की रोकथाम के लिए मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन किया जाए।